हेलो दोस्तों, मैं नेहुल सुतरिया एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं एक्जिम किंग ग्लोबल सर्विसेज में। दोस्तों, हमारे साथ जितने भी एक्सपोर्टर्स आज तक जुड़े हैं और जो लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो सबसे बड़ी जो ज़रूरियात रहती है हर एक लोगों को, वो होती है कि कौन से गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो है जो हमारी प्रोडक्ट्स पे हमें मिल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही गवर्नमेंट बेनिफिट के बारे में। उनके बारे में बात करेंगे कि उसका प्रोसेस क्या रहता है अगर आपको उस गवर्नमेंट बेनिफिट अगर आपको लेना है, और इसके अलावा क्या क्या क्राइटेरिया है अगर आपको फ़ायदा लेना है तो जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, या फिर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, और जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस प्रोडक्ट पे अगर आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल ज़्यादातर आप इंपोर्ट करते हो। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। तो जो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद आपका जो कॉस्टिंग रहता है वो कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि काफ़ी सारे ड्यूटीज़ एंड रेमिशन स्कीम्स निकाली है, जिसके अंडर में आप बेनिफिट ले सकते हो। जो भी रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हो उस रॉ मटेरियल पे आपको कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। जी बिल्कुल। जैसे कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो या कोई मशीनरी बना रहे हो, तो उस मशीनरी से रिलेटेड कोई भी पार्ट्स अगर आपको इंपोर्ट करने हैं, कहीं से भी आप ला रहे हैं, तो उसके ऊपर जो भी आपको बेसिक ड्यूटी है, फिर आपको एडिशनल जो भी ड्यूटीज़ लग रही है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, तो वो सारी ड्यूटी आपकी माफ़ हो जाती है जब आप गवर्नमेंट बेनिफिट की बात करते हैं तब। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एडवांस ऑथोराइजेशन, जिसको एडवांस लाइसेंस भी बोला जाता है, जो गवर्नमेंट ने इश्यू किया है खास करके ऐसे एक्सपोर्टर्स के लिए जो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिसमें जो रॉ मटेरियल्स है वो रॉ मटेरियल्स वो इंपोर्ट करते हैं और उसमें से जो भी प्रोडक्ट्स है वो बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एडवांस ऑथोराइजेशन के बारे में। तो जैसे कि हमने आगे बात की कि कैसे मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स है वो इनका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो प्रोडक्ट्स का, तो जो भी इनपुट्स आप यूज़ कर रहे हो उस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उसके लिए जो भी प्रोडक्ट्स आप बाहर से इंपोर्ट करके लाते हो उसके ऊपर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, कोई भी ड्यूटीज़ आपको पे नहीं करनी है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज जो है वो आपको फुलफिल करने रहते हैं। तो आइए बात करते हैं एडवांस ऑथराइजेशन कैसे लेना है और उसका क्राइटेरिया क्या है, और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो एडवांस ऑथराइजेशन कौन इश्यू करता है? एडवांस ऑथराइजेशन इश्यू करता है डीजीएफटी। डीजीएफटी में एक नॉर्म कमेटी रहती है जिन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए हर एक प्रोडक्ट्स को लेके, जिसमें 11,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के नॉर्म्स बनाए गए हैं। उसके अंतर्गत आपको जो भी बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हो उस प्रोडक्ट पे अगर आपको जो भी ड्यूटी पे करना पड़ रहा है, अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन लिया हुआ है तो आपको वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये वर्क कैसे करता है? तो जैसे कि जो नॉर्म्स कमेटी है उन्होंने सियोन मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स बनाए हैं। जो भी नॉर्म्स है उसके अंडर में आपकी अगर प्रोडक्ट फॉल होती है तो आप उसके हिसाब से आप एडवांस ऑथराइजेशन ले सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स उस नॉर्म्स में लिस्टेड नहीं है तो क्या किया जाए, तो उसके लिए भी आप अलग से सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं और नॉर्म्स कमेटी से रिक्वेस्ट करके आप एडवांस ऑथराइजेशन जो है वो ले सकते हैं। अब एडवांस ऑथराइजेशन लेने का प्रोसेस क्या है, उसका वैलिडिटी पीरियड क्या है? एडवांस ऑथराइजेशन ज़्यादातर डीजीएफटी इशू करता है। आपको आपका जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी आपको इंपोर्ट्स करना है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका जो रॉ मटेरियल्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना रॉ मटेरियल्स आप ला रहे हो और नॉर्म्स के हिसाब से कितना इनपुट क्रेडिट आपको मिल रहा है। तो जब एडवांस ऑथराइजेशन की बात आती है तो एडवांस ऑथराइजेशन जो है वो आपको मिलता है जब आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर सकते हो। जी दोस्तों, इसमें क्राइटेरियाज क्या रहते हैं? जैसे कि एडवांस ऑथराइजेशन जब भी आपको लेना है तो उसका क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम आपका जो इम्पोर्ट्स है
उसके प्राइसिंग जो है उससे 15% ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट करना है। मतलब कि आपका $100 का इंपोर्ट है इनपुट का, और उसके सामने अगर आपका जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भी इनपुट्स यूज़ करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका जो भी वैल्यू है वो मोर देन $115 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। एडवांस ऑथोराइजेशन जो है उसकी वैलिडिटी रहती है 12 मंथ की। 12 मंथ के लिए आपको दिया जाता है, और उसके सामने जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपको फुलफिल करना है उसके लिए 18 मंथ्स आपको प्रोवाइड दिए जाते हैं। एक बार जब आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना रहता है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आपका पीआरसी सर्टिफिकेट्स है, इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, शिपिंग बिल है, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एक बार डीजीएफटी में सबमिट करवाने हैं। डीजीएफटी में सबमिट करवाने के बाद आपको क्या करना है कि जो डीजीएफटी है वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद आपका जो भी मतलब कि आपने जो भी एक्सपोर्ट किया है एडवांस ऑथोराइजेशन लाइसेंस लेने के बाद, तो डीजीएफटी क्या करेगी, आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगी, जो ये तय करता है कि आपने जो भी एडवांस लाइसेंस लिया हुआ था उसके अंडर में आपने सारी टर्म्स कंडीशंस जो है वो आपने फुलफिल की थी, और इसके हिसाब से आपका जो भी एडवांस लाइसेंस है वो काम करेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, जब आपका एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस बन गया है और आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, आपका पीरियड खत्म हो गया है, तो आपने अगर वो टर्म्स कंडीशन फुलफिल नहीं किए हैं तो आपको क्या करना रहेगा, आपने जितनी भी ड्यूटी सेव की थी वो ड्यूटी आपको वापस से गवर्नमेंट को पे करनी रहेगी। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ऐसे ही दूसरे गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए हम आगे और भी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।